नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी, लखनऊ लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज आपके समक्ष एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने आया हूं। आप सबों को जैसे पता है कि 26 मई हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उन्होंने काला दिवस मनाने की चेष्टा की है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमारे किसान भाइयों का पूरा समर्थन करती है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ महीनों में और पिछले एक वर्ष से भी हम देख रहे हैं निरंतर भारत सरकार जो है वो किसानों के जो अधिकार हैं उनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर रही है। 6 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं जब से किसान सड़कों पर हैं और दिल्ली में, राजधानी में 3 बॉर्डरों के पास में वो बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी आवाजों को सुने, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझे। जब हमने देखा कि पिछले वर्ष जब मार्च के महीने में जब लॉकडाउन घोषित किया गया था, राष्ट्रीय सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, 3 महीने तक वो लॉकडाउन चला। हमने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो बदहाल थी और सारे सेक्टर्स जो थे, सारे जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो सब कुछ नेगेटिव में थी। सिर्फ एक सेक्टर था, वो था कृषि सेक्टर, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था और एक हेल्दी ग्रोथ रेट हमारे सामने में दर्शा रहा था। और उस समय में भी किसान थे जिन्होंने इस देश को सहारा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद ना होने दिया, उसको संभाल के रखा। क्योंकि जितने युवा जो लोग थे और जो वर्कर्स थे वो अपने घरों को वापस गए थे, पलायन कर गए थे और ऐसी हालत में कृषि ने ही उनको सहारा दिया। राष्ट्र की सरकार ने इसके बाद में कृषि के ऊपर में 3 काले कानून ला दिए, जिसकी वजह से हमारे किसानों को, किसान भाइयों को और जो हमारे प्रदेशों के, पूरे देश के जो किसान हैं उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके सामने आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करें हमारे किसानों के लिए। कम से कम किसानों की बातों को सरकार को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, उनको सुलझाना चाहिए। और अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है कोरोना महामारी में देश को एक अच्छा नेतृत्व देने में। चाहे वो इंजेक्शंस हो, चाहे वो वैक्सीन्स हो, चाहे वो दवाइयां हो, रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड मिलना हो, चाहे बेसिक जो हमारे स्वास्थ्य की जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और इन बातों को छुपाने के लिए आपने देखा जब देश की जनता को हेल्थ केयर की जरूरत थी तो हमारे देश के जो नेता थे वो सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरला में। और जब इस देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी तो न जाने कहां वो 56 इंच का सीना कहां खो जाता है, न जाने वो आवाज जो ये कभी कहती थी कि मैं भी चौकीदार, वो आवाज जो ये कहती थी इस देश को मैं नीचे नहीं होने दूंगा, जो बोलती थी, जो आवाज ये कहती थी कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, पता नहीं वो आवाज आज कहां है, गुम हो गई है, गायब हो गई है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूं, जनता के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं कि हमें सरकार से, सत्ता से सवाल करना चाहिए कि ऐसे विकट परिस्थिति में आज नेतृत्व कहां है, आज सरकार की नीतियों का क्या हुआ। आज जब देश को एक मजबूत
नेतृत्व की जरूरत है तो कहां हैं हमारे प्रधानमंत्री, कहां हैं हमारे गृह मंत्री। और इसी प्रकार से आज अखिल भारतीय परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं किसान भाइयों को और ज्यादा हिम्मत, हौसला अफजाई करना चाहता हूं उनका, और उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी मांगों का समर्थन करती है। और भाइयों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 2024 में जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार आएगी तो उस समय हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करेंगे और किसानों का समर्थन में उनके लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाएंगे, जिसमें कि किसानों को ठगा हुआ महसूस ना करना पड़े, बल्कि ये देश जो युगों युगों से किसानों का देश है वो अपने किसानों को पीछे नहीं छोड़ेगा, मगर अपने किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो नारा है उसको और हम मजबूती से आगे रखेंगे कि 2024 मई और भाजपा गई। तो भाइयों और बहनों, हमारे दिल में और हमारे नजरों में ये बिल्कुल कोई भी शक शुबा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि 2024 मई भाजपा गई। आने वाले दिनों में और चर्चाओं में शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे, आपके सामने कई और मुख्य बातों को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।